हरे कृष्णा। आखिर किसी व्यक्ति की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है? क्या सिर्फ कुछ शब्द, कुछ धुनें या कुछ भाव किसी की पूरी पीढ़ी के दिलों को बदल सकता है? और हर बार जवाब मिलता है हाँ। जब उन शब्दों में भक्ति हो, जब उन धुनों में प्रेम हो और जब दिल से निकले हुए नाम संकीर्तन लोगों की आत्मा को छू जाए, तब एक आवाज इंसान नहीं, एक युग को बदल सकती है। ऐसी ही एक दिव्य आवाज थी श्री लोचन दास ठाकुर की। बंगाल की शांत मिट्टी की सुगंध वाली धरती पर जन्मे लोचन दास बचपन से ही संवेदनशील और कोमल हृदय के थे। दूसरे बच्चों की तरह उनकी रुचि खेल कूद में नहीं थी। वो अक्सर गली के किनारे बैठकर मिट्टी के आकृतियां बनाते और फिर उन्हें गीतों में बदल देते। उनके माता पिता कहते कि ये बच्चा बात कम करता है, पर जब गाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया से आवाज आ रही हो। उनका मन साधारण बातों में नहीं, बल्कि भक्ति के सुरों में बसता था और ये स्पष्ट था कि भगवान ने उनके हृदय में संगीत का एक अनंत कुआं रख दिया है। एक बार गांव में हरिनाम का छोटा सा कीर्तन चल रहा था। लोचन दास तब एक छोटे लड़के थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हरिनाम की धुन सुनी, उनका शरीर अनायास ही थिरकने लगा। कहते हैं कि वो भीड़ में खो गए थे, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उन्हें खींच लिया हो। उसी दिन लोगों ने पहली बार उनकी आंखों में वो चमक देखी, जैसे कि बच्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि नाम संकीर्तन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जन्मा है। उनके भीतर का भक्त जाग चुका था। श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका संबंध भले सीधा नहीं था, लेकिन वो इतना गहरा था कि उनके शब्दों में महाप्रभु का कथा रस बहता था। उन्होंने चैतन्य मंगल लिखकर महाप्रभु के जीवन को ऐसे जीवंत किया कि पढ़ने वाला बार बार रुककर आंसू पोंछता है। उन्होंने सिर्फ महाप्रभु की कथा नहीं लिखी, उन्होंने उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका नाम गान सब कुछ शब्दों में कैद कर लिया। महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि जब भी वो उनका नाम लेते, आवाज कांप जाती, आंखें भर जाती और मन पूरी तरह शरणागत हो जाता। संकीर्तन आंदोलन में उनका योगदान असाधारण था। लोचन दास ठाकुर ने नाम संकीर्तन को न केवल फैलाया, बल्कि उसे गीतों की आत्मा में बदल दिया। उनके रचे भक्त गीतों, कीर्तन रचनाओं और हरिनाम महिमा ने पूरे बंगाल में एक लहर पैदा कर दी। लोग कहते थे, जब लोचन दास गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुन रहे हों। उनके गीतों ने गांव-गांव में नाम की अग्नि जलाई और सामान्य लोगों के मन में भी ये विश्वास बैठा दिया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता किसी बड़े ग्रंथ में नहीं, बल्कि एक सच्चे, सरल हरिनाम जप में है। उनसे हम सीखते हैं कि भक्ति सिर्फ मौन साधना नहीं, भक्ति जीवित है, धड़कती है, बहती है और गाई जाती है। लोचन दास सिखाते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रेम है और उसका सबसे शुद्ध रूप भगवान के नाम में मिल जाता है। वो बताते हैं कि शब्दों में शक्ति है, इतनी कि वो किसी का जीवन पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं। और अंत में यही एहसास बांध लेता है कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है। हम यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम ये समझने के लिए आए हैं कि प्रेम ही असली पूंजी है, भक्ति ही असली यात्रा है और नाम संकीर्तन वो मार्ग है जहाँ आत्मा अपना घर ढूंढ लेती है। लोचन दास ठाकुर का जीवन याद दिलाता है कि यदि हम अपने हृदय में प्रेम का दीप जगा लें, तो ये दुर्लभ जन्म एक दिव्य अवसर बन जाता है, एक ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।